हमारे गेस्ट काफी बिजी हैं, डन है, एज यू कैन सी। नहीं ठीक है, चलो स्टार्ट। हाँ कंटिन्यू, रेडी है ना? वो सीन ऑफ कोर्स, वो लैपटॉप बेचने वाला, वो 3 इडियट्स वाला सीन हुआ ही ऑफ कोर्स। आई डोंट वांट टू गो देयर, इट्स लाइक ये एडिट करने में मेरी ना ऐसे जान निकली कि हमने 2 घंटे का कितने फुटेज है हमारा, 2 घंटे का फुटेज है। मजा आया ना रिचा? वेलकम गाइस टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रोलिंग विद रिचा, और ये है हमारा एपिसोड नंबर 2 और मेरे साथ बैठे हैं उत्कर्ष भारद्वाज, कास्टिंग डायरेक्टर उत्कर्ष भारद्वाज, who also happens to be a friend of mine। क्योंकि आप ये ट्रेंड देखेंगे कि मेरे पॉडकास्ट पे मेनली मेरे ऐसे ही दोस्त आ रहे हैं जो आर्टिस्ट हैं और दोस्त हैं, एंड वन ऑफ देम इज उत्कर्ष। ना उत्कर्ष को इस एपिसोड में मेरे लाने के रीज़न 2 हैं। वन इज दैट हम सब जानना चाहते हैं एज एक्टर्स की, कास्टिंग डायरेक्टर्स की जर्नी क्या है हमारे इंडस्ट्री में, क्या करते हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में, एंड सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दैट। तो मेरे खुद के दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस रहे हैं। हम लोग हमेशा जब भी मिलते हैं, हम किसी पब्लिक गैदरिंग में चिल करने के लिए मिलते हैं, तो उस तरह की सीरियस कुछ बातें हम नहीं कर पाते, तो वो आज मैं ज़रूर कोशिश करूंगी टू गेट आउट ऑफ यू। एंड द सेकंड रीजन आई रियली वांटेड उत्कर्ष टू बी ऑन दिस एपिसोड इज बिकॉज आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वे कि मैंने जितने भी आर्टिस्ट एंड दोस्तों से पूछा और उनको इनवाइट किया मेरे शो के लिए, सब ने पॉडकास्ट के लिए बिना मतलब ज़्यादा सोचे एक बार में हाँ बोला है। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर कोई थे मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए तो वो थे उत्कर्ष जी। सो उत्कर्ष, दैट्स व्हाई यू आर हियर। यू आर आस्किंग मी आप क्यों ले रहे हो, इसलिए आपको लाया गया यहाँ पे। सो वेलकम उत्कर्ष। तो तुम कौन से शहर से हो? मैं हूँ बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। ओह नाइस, ओके। तो तुम मुंबई कैसे पहुंचे? Oh God, that's like a long story, Richa. I mean, it starts with me being in love with cinema since like forever. I mean, I love movies. Or like, bro, एक मिनट तू बैठ जाना यार। Sorry. It's okay. We'll do this again. तुम chill करके आराम से बात करो, कुछ सोचो मत ज़्यादा। जैसे अभी बात कर रहे थे वैसे ही बात करो। Breathe. You're fine. This is your first. I'm honored that this is your first ever camera appearance, and it's with me. I really appreciate that. So that's really sweet. Thank you for that. Honored, like I said. तो तुम chill करो. Yeah, I'm chill proper. Okay, great. Okay, तुम किधर से हो? मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। झारखंड से हो आप? तो मुंबई कैसे पहुँचे? मुंबई पहुंचने से पहले मैं पहुंचा था बिलगाम कर्नाटक। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद मी बीइंग इन लव विद सिनेमा सिंस फॉरएवर। आई मीन ओके, मतलब बट एज अ चाइल्ड you're not sure कि you gonna pursue this as a career because it may be something you like ऐसा पास टाइम हो सकता है। तो even I was not sure, but like as I grew up I got more into technical side कि how they plan doing it. Like it's fun to watch it, but जितना मजा देखने में आता उतना मजा शायद उसको बनाने भी आता होगा। ये थॉट क्रिएट हुआ, बट देन उस टाइम इंडिया में मतलब अर्ली 2010 इंजीनियरिंग का वेव चल रहा था। एवरीवन वाज रनिंग थी, मैं बताया। हाँ मतलब रनिंग थी बिकॉज़ ये 3 Idiots was very on time, that's why it made 500 or 800 whatever money it made. Yeah, so वो टाइम तो वो एक्चुअली में इंडिया में हो रहा था, मतलब it had started long before that. Chetan Bhagat had got the pulse on that. Yeah, exactly. No, it had started long before, but that time it was at its peak. मतलब क्या होता है ना, कोई चीज ग्राफ ऐसे चलती है ऊपर, so after a peak it has to drop. So that was the time when it was peak, and after our batch luckily dropped. So by the time my sister and all went to that level, like 12th में गए, तो उनके पास option था कि they don't have to choose engineering. Anyways, let's not talk about education system. We have to talk about movies. Yeah. तो फिर तुम्हें इंजीनियरिंग करने का? हाँ, तो इंजीनियरिंग करने चला गया मैं। ऐसा वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे गया तो फिर ऐसे देखा कि पहले तो मतलब I was not sure कि I wanted to be an engineer। और क्या होता है ना कि again as I said ना, आपको पता है you're feeling in a certain way, but you don't know the definition of that feeling. You later get to know कि अच्छा when your heart is not into something, तो आप मे बी वो चीज नहीं करना चाहते हो, बट उस टाइम आपको नहीं पता। उस टाइम आपको लगता है कि मे बी आप में प्रॉब्लम है, मे बी यू आर नॉट फोकस्ड इनफ, और मे बी यू आर नॉट केपेबल इनफ टू डू स्टफ। तो यही चीज इंजीनियरिंग में था, तो आई वाज लाइक ऑलवेज लाइक कि क्या है, बट अगेन मूवीज वर माय स्केप। सो मैं बता रहा हूँ बात है 2011 की। सो पहला ये फर्स्ट ईयर 2012 की एक्चुअली, हाँ 2011 सितंबर में आई वेंट टू कॉलेज। 2012 में मेरा सेकंड सेमेस्टर था और आई थी एवेंजर्स मार्वल की। ओह, तुम तो अलग ही लेवल के फैन हो। एंड लाइक टीम अप मैंने देखा था ऑन स्क्रीन, जस्टिस लीग कार्टून में देखता था बचपन में, तो आई हैड सीन बीइंग 5 सुपर हीरोज इन वन फ्रेम, बट इन एक्शन मूवी इट वाज लाइक अ बिग थिंग। आई मीन उससे पहले एक टीम अप देखा था मैंने, दैट वाज डेयरडेविल एंड इलेक्ट्रा, बट इट वाज लाइक
awful. I mean, I don't want to talk about that movie. मतलब but full disclosure, तुम सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज ये सब नहीं देख पढ़े हो? Okay, so now that we're talking about it, we'll go on it later. Doga. तुम्हें पता है ना, हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं. I am a big fan of Doga. The thing is, Richa, English में I'm more comfortable expressing myself compared to Hindi. मुझे अच्छा, चलो ठीक है. हाँ, sorry. See, I stayed 4 years in a South Indian part of the country, so वहाँ पे ना हिंदी कम बात करते हैं, English ज़्यादा. So after a point, I started thinking also in English. अच्छा. So I mean, I'm really sorry. My language might not be the most perfect, but still I try. No, that's not the point. I was just like because for me the podcast is English. नहीं ठीक है, मैं हिंदी चलेगा, ठीक है. तो तुम्हें भी you're allowed either way. Okay, Richa, I got it. Can we continue? Yes. तो तुम्हारा second semester खत्म हुआ. हाँ. और तुम उसके बाद तुमने क्या बताया? मैं गया था देखने एवेंजर्स आई थी ऐसा मार्वल की एनीवेज, तो सुपर हीरो टीम अप था. आपने सुपर कमांडो ध्रुव को भी मेंशन किया एनीवे, सो जस्ट वांट टू गो बैक टू दैट. आई होप यू पुट दिस पार्ट बिकॉज़ आई वांट पीपल टू नो अबाउट देम. Yeah, because Raj Comics and the Prani universe. Yeah, exactly. It's Super like Commando Dhruv. Raj Comics is like a universe. Nagraj. Zalzala. I mean Doga. 78 comics I have Doga dude. तुमने पूरा वॉल्यूम खरीदा था ना उसका? हाँ मतलब I collect like ऐसा मेरे को पसंद है. Like ऐसा Marvel and all तो सब लोग collect करते हैं, but this is something I want to collect so that I can keep it for my kids or future generation. हाँ मतलब Marvel के तो तुम बहुत बड़े fan हो, ये I know about you. Fan देखिए like not to be like ऐसा not being. Not the word you I don't want to be a show off. Marvel मेरी life में आया through movies. I never read a Marvel comic ever in my life. Never ever. अच्छा okay. Never ever read a Marvel comic. I only Marvel character मैंने जो देखा था on animation was Spider-Man. And few episodes of Iron Man जो Star Plus पे आता था Fox Kids करके आवाज होता था शाम में, तो उतना ही मेरा एक्सपोजर था मार्वल का. पहली आयरन मैन मैंने देखी थी लाइक जब मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया था, तो उसी साल फर्स्ट आयरन मैन आई थी. उस टाइम मुझे आई डिड नॉट नो कि इट्स गोना बी अ बिग डील. मैंने बस देखा था जस्ट प्लेइंग ऑन टीवी, सो आई जस्ट सॉ इट. आई लाइक द मूवी. इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी आई हैड सीन इन माय लाइफ. फिर एवेंजर्स आई ऐसा एनीवेज कमिंग बैक दैट, तो मैं गया थिएटर में देखने और लाइक फर्स्ट शो था उसका ऐसा. And it was something magical for me. I was like, dude, this is like amazing. तो मैं दोबारा देखने गया अगले दिन. And then for the entire week, like for 8 days, I went to watch it every day. Like every single day. Every single day. Mostly in evening, like ऐसे जब कॉलेज खत्म हुआ तो कॉलेज के हाँ मतलब क्योंकि बहुत एक दूसरा तो एक होम सिकनेस था, being away from home for the first time. And I was like, मैं मतलब यंग नहीं कह सकते, but mentally मैं बहुत यंग था. मतलब I was like what age I was like something 18. I was 18 but mentally I was still 14. Right. Because जब मैंने went there college और मैंने अपने साथ के बच्चों को देखा तो they were mentally much more mature than me. So ये चीज था. तो anyways हाँ तो ऐसा देखा and I really had like fun time. And वो जो feel हुआ ना मुझे, I was like dude, how to create this? It's not about creating movie. It's not about technology की एक्टर हीरो ले आया स्टोरी एक्शन कुछ नहीं है. ओवरऑल वो फील जो अंदर रहता है ना, दैट इज व्हाट फिल्म मेकर्स डू. दैट फीलिंग एंड वही फील जब वो ट्रांसफर होता है ऑडियंस में, द ऑडियंस फील्स दैट एनर्जी. शेफ हो गए, एथलीट्स हो गए, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. इतनी पावरफुल एनर्जी उनकी होती है. एग्जैक्टली. एंड व्हाटएवर दे हैव क्रिएटेड और व्हाटएवर दैट एनर्जी इन दैट मोमेंट दैट दे क्रिएट, इट ट्रांसफर्स टू एवरीवन. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर राइट. मतलब आई वाज possessed by some sort of energy. And then like उसके बाद तो फिर मतलब और उस टाइम तक वर्ल्ड सिनेमा से मेरा बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था. अच्छा. और उसके बाद I started watching a lot of movies. मतलब मैंने lot as in lot, मतलब I bunked college. I mean, of course you can check with my parents. My college life is a disaster. I'm not gonna brag about it. Like my teachers and all, if you're watching this, I mean, you know what I'm talking about. So वैसा सीन था. College life was complete disaster. ऐसा मतलब बट मैं मूवीज बहुत देखा मैंने. जब एक बार देखना शुरू किया तो किसी ने मुझे बताया नहीं कि, और उस टाइम तो यूट्यूब आ चुका था, मतलब वाईफाई का एक्सेस मिल चुका था हॉस्टल में, एंड यूट्यूब वाज क्वाइट फेमस. तो लाइक देयर वाज एक नोशन भी था कि यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है. तो किसी ने मतलब मैंने देखा कि ऐसा मेकिंग, तो वैसे मैंने मेकिंग किया सर, डार्क नाइट का मेकिंग. That was the first. अच्छा, you did like a video creation and all. नहीं, video creation नहीं, मैंने देखना शुरू किया. अच्छा. पहले मैंने movies देखा. The exposure through YouTube was also different. हाँ. तो हाँ वही जब मतलब वही same चीज like any other kid, like जो बच्चा मतलब the person जो लोग टेक्नोलॉजी में है, so वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं game coders, तो figure out करते हैं कि कैसे कोडिंग कहते हैं इसका, to make a game. So again for me जब मैंने फिल्म देखा तो how the process is ऐसा, मतलब किस तरह का प्रोसेस है वो मुझे एक्साइट किया. So then I started. और YouTube अगेन एज यू सेड सेल्फ रनिंग था, तो मैंने देखा ऐसा. हाँ अभी तक आई जस्ट वांट लाइक क्लियरेंस, अभी तक मुझे पता नहीं था कि कास्टिंग करके
कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पहुंचे इधर? हाँ, मुझे और मतलब कभी मतलब ऐसा आई न्यू कि मतलब मेरा हमेशा से सी यू आर लाइक अ कॉमन पर्सन इन नेचर, सो इट माइट साउंड स्टूपिड बट मुझे लगता था कि दे माइट नो ईच अदर, सो दैट्स हाउ दे गेट वर्क। आई मीन आई लाइक ऐसे मुझे लगता था कि कोई डायरेक्टर वो किसी एक्टर को जानता होगा तो उसको बुलाता है, फिल्म शूट करता है। सेम, दैट्स व्हाट आई थॉट। सो एज अ लेमैन लाइक आई वाज लाइक 99 नो आईडिया कास्टिंग डिपार्टमेंट एक चीज होता है। तो ये था, और कास्टिंग है, बट आई विल कम टू दैट कि हाउ आई गॉट टू नो अबाउट कास्टिंग। सो ये चीज था। उसके बाद हमारा वही अगेन कॉलेज वॉलेज चल रहा था, मूवीज देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, फिगरिंग आउट व्हाट टू डू इन लाइफ एंड ऑल, ये सब चल रहा था। इसी बीच मेरा कॉलेज उस टाइम खत्म हुआ था और मैं घर गया था। तो टीवी, और क्या था कि जब मेरे हॉस्टल में टीवी से कोई एक्सेस नहीं था, लाइक 6 months if I'm at my hostel, I have no access to television, what's happening. So टीवी देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, जब आफ्टर 6 months you get to see television and you get to know everything what's happening in the world. इंटरनेट भी उस टाइम, मतलब बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडिया is a developing country and it developed, has like last 8 years that development has been tremendous, but उस टाइम तक डेवलपमेंट बहुत स्लो था। इंटरनेट फिर भी मतलब वो वेट करना पड़ता था, बफरिंग, अरे वो अपना YouTube यूज्ड टू, नहीं दैट इज डायल अप, दैट इज क्वाइट बिफोर, बट फिर भी वाईफाई भी आ चुका था। हाँ, वो वाईफाई भी आ चुका था। तो टेक्नोलॉजी ब्रांड वाइज, टेक्नोलॉजी वाईफाई मॉडल, उस टाइम के मॉडेम्स उतने स्ट्रांग नहीं होते थे कि देखो अभी तो काफी स्ट्रांग मॉडेम आते हैं, उस टाइम के मॉडेम्स भी मतलब दे मेकिंग द स्टार्टिंग इंडस्ट्री वैसा। सो वो अपना लाइक इंटरनेट कर रही तो टीवी देखा, तो टीवी पे ना वो ईटीसी पे कोमल नाहता का वो शो आता था। ईटीसी चैनल बहुत ऐसा, हाँ ईटीसी पंजाबी, ईटीसी मराठी सब था। सो ये नॉर्थ में ईटीसी चैनल बहुत चलता था, उसपे ना ट्रेलर्स आते थे। मेरे को ना ईटीसी भी बहुत पसंद था वो चैनल, बिकॉज इतने रैंडम ट्रेलर्स आते थे हर मूवी का, लाइक ए ग्रेड टू बी ट्रेलर्स भी, सॉन्ग्स भी आते थे उनके, सब कुछ सॉन्ग्स, ट्रेलर, लाइक इट वाज लाइक अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लेस फॉर मूवीज। दैट्स व्हाट इट वाज उस टाइम में। 9X भी था एक चैनल, जो व्हाट YouTube is doing today they were doing on television back then. Yeah, with like music and music videos. What YouTube is doing now, like what's important for YouTube ऐसा। तो कोमल नाहता का शो आता था, तो वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू देखा था विकी सिडाना का। विकी सिडाना लाइक एंड लाइक प्यार का पंचनामा उस वक्त में बहुत पॉपुलर हुआ था। कार्तिक आर्यन एंड ऑल न्यूकमर्स, दिव्येंदु, एंड स्टिल लाइक ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी बिग डिस्कवरी, प्यार का पंचनामा। सो ही हैड बीन कॉल्ड इन लॉट ऑफ फिल्म्स, हैड उस टाइम ब्लो अप हुए थे बिकॉज़ वी बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज़ ऑफ द कास्ट। तो इस वजह से कास्टिंग डायरेक्टर आया, तो उसने बताया फर्स्ट पहला था एग्जैक्टली। सो उस टाइम पर यदि कास्टिंग डायरेक्टर एक पोस्ट होता है तो अच्छा है, वैसा है। और उसके बाद फिर कॉलेज का हुआ, कमिंग बैक टू कॉलेज में बॉम्बे कैसे आया। सो मेरी कजन है, दैट टाइम शी वाज मैरिड टू समवन हु इज इन द इंडस्ट्री, सो आई मेट हिम ड्यूरिंग द वेडिंग एंड ऑल, एंड बात हुई तो उसको वाइब समझ में आया मेरा, तो उसने बोला कि तुम ट्राई करना एक बार यहाँ पे आके, होगा। और उन्होंने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया जो इंडस्ट्री में थे, जो आज मेरे भी दोस्त हैं। क्या करने के लिए? तेजस, हितेश, okay. I mean they are friends. Hitesh is a Tejas. तुम आए क्या थे, मतलब क्या करने के लिए? I had come for the wedding. हाँ, wedding के लिए आए थे, पर उन्होंने बोला मुंबई आओ क्या करने के लिए? To try in the industry, do something, become a director. Yeah. If you like working behind the cameras, try your like. अच्छा, behind the camera somewhere. Become an AD, see, figure out. And Hitesh, my friend, was working as an AD and casting assistant that time. तो उसने ही मेरे को बोला कि हाँ यार, और मतलब and I got to know कि people make as much money as starting किसी भी engineering if you are good at it, like starting में तो टाइम लगता ही है, बट एक बार काम बन गया तो you make enough money जो एक इंजीनियरिंग जॉब करके बेसिक आपको मिलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी भी कंपनी में। मतलब तो मैं यहाँ पे आ गया। वो सीन ऑफ कोर्स, वो लैपटॉप बेचने वाला, वो 3 Idiots वाला सीन हुआ ही, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू गो देयर। इट्स लाइक वो स्पाइडरमैन फिल्म में अंकल बेन का मारने वाला सीन दिखाने की जरूरत क्या, यू नो ही इज डाइज, सो इट्स दैट लाइक अ बैटमैन गॉथम, बैटमैन में वो थॉमस वेन असैसिनेशन, इट्स इनएविटेबल, इट हैज टू हैपन। हर बैटमैन के ओरिजिन में दे रहे, तो वो मेरा था थॉमस वेन असैसिनेशन। तो उसके बाद फिर मैं आया, पापा ने पैसे वैसे दिए, बोले बैक किया, बोला कि 1 साल तक आई सपोर्ट यू, देन तो उसके बाद फिगर आउट करना कुछ देखना। मैं बोला ठीक है, जाता हूँ 1 साल। यहाँ पे आया, सो और मुझे क्या था ना कि मुझे ना ऐसा लर्निंग मेरे अंदर आज भी ना, मुझे कोई चीज ना स्क्रैच से सीखने का बहुत एक अलग शौक है। लाइक आई लाइक टू लर्न समथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड देन बिकम लाइक मास्टर ऑफ इट। लाइक ये हमेशा से मेरा अप्रोच है। तो आई एम नॉट एबल टू एक्सेल एट मोस्ट थिंग्स, but yeah, I try my best to excel them. But casting was one thing that time in my life, and that time in my life mentally मेरा ऐसा था कि I've never been good at anything. Like sports में mentally में तो तुम्हें ऐसा होता है? हाँ, नहीं था, रियलिटी था। स्पोर्ट्स में below average, स्टडीज में ठीक है, स्कूल ठीक था, कॉलेज was like a very messed up time. Eventually towards the end I became serious, but still it was like not the best performance you expect from a student वैसा। So मुझे था कि I want to be good at something जिसमें मेरे से अच्छा कोई नहीं है, like best, like I need to be best at it। तो वो एक था मेरे अंदर ही। तो मैं आया यहाँ पे,
So then I met my mentor and my boss, like first boss ever, and the only boss I ever had. Tia. So that time मैं क्या करता था ना कि ये आराम नगर अब तो वो बंद हो गया, पर उस टाइम ना बैक इन 2015 कास्टिंग का ना ऐसे प्रॉपर ऑडिशंस होते थे, लाइक आर्टिस्ट यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू बी 8 आवर्स का ऐसा एक विंडो देते थे आर्टिस्ट को, वो आते थे ऑडिशन देते थे. तो आई स्टार्टेड माय जॉब as recording those auditions. There used to be a camera, like the studio used to provide a camera and a cameraman. So I used to be the camera guy. I used to get paid on a per day basis. मेरे लिए क्या एडवांटेज था कि मेरे को एक्सपोजर बहुत मिला था. तो और मुझे पापा ने एक बात मेरी बोली थी कि कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है. Every job is as respectable. If you do it nicely, you can. If you can master it, then like you are the best. Yeah, if you're good at it and you really get very good at it, that's when it matters. हाँ, तो Tia ma'am used to cast at that time. Now she's a producer. So that time she used to cast and everything. So मैं वो कैमरा कर रहा था, तो I asked her कि are you looking for an assistant and all. She's like yeah, you can try. And Tia, if you know, she's like very like she never says no to anything or anyone. Yeah. Unless you mess with her, then she's like a very dangerous person. I mean, Tia. Just to make it clear, I mean, Tia ma'am should never be taken lightly. Tia, you're a dangerous person. If you mess with her, I mean, if she's taken like if she's not taken for, if you're taken for granted, then yeah, she's a dangerous person. Yes. So I asked her, she's like okay fine. So I started working. तो पहला दिन मेरे जॉब का था, मेरे को 150 लोग का एक लिस्ट दिया गया. और दैट टू उस टाइम कंप्यूटर वगैरह पे कुछ काम होता नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो काम कर रहे थे उनके साथ वो लोग सब इंडस्ट्री के थे. तो उनको लैपटॉप लाइक कंप्यूटर का दे हैड लाइक मिनिमम नॉलेज व्हाट जिनको चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए. मैं यहाँ पे मतलब डूड लाइक आई वाज लाइक अ काउंटर स्ट्राइक का क्लाइंट था हमारा, मतलब ऐसा सीन था. ओके, सो यहाँ से मतलब चीजें शुरू होती है. ऐसा स्टार्ट हुआ मेरा, मतलब आया मेरे को लिस्ट ऐसा 150 लोगों का. मैं देख रहा हूँ उसको, फिर आई डोंट नो एनीवन एंड आई एम टोल्ड कि आई हैव टू कॉल देम फॉर एन ऑडिशन. सो पहला मुझे लगा कि क्या मतलब इतना क्या कन्विंसिंग, ऐसा क्या बोलूंगा मैं कि वो लोग आ जाएंगे मेरा फोन सुन के. You didn't know the power of a casting director. मुझे लगा कि यार मैं कल बॉम्बे से आया हूँ, मुझे फोन करने को बोला इस नंबर पे, मैं उसको फोन करके बोलूंगा आपको यहाँ आना है इस टाइम पे. वो आ जाएगा. मैं कैसे कन्विंस करूं, तुमने सोचा? ठीक है, स्टार्टेड डूइंग ऐसा. तो फोन के को सा, तो अब मुझे ना पहले तो कंफ्यूजन हो रहा था ना कि कौन है, मतलब मुझे समझ में आया था कि ये बंदा ओल्ड है, बिकॉज वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था. I mean that time it was like a very unorganized data. I mean like आज के डेट में if someone in my company gives me or if I give any system on that list, so like I should not be working here. इतना unorganized था वो. तो मैंने started like उस time Facebook था, Instagram भी again. I think I was not aware by that time, but Instagram wasn't big at that time. हाँ, because I don't now everyone uses Instagram, but Facebook उस time सब होते थे. और Google पे. तो मेरे पास लैपटॉप था, मैं सबको कॉल करने से पहले गूगल कर रहा था. अच्छा ये है. So I knew अब किससे किस तरह की बात करी, किसी को मैं जानता था तो I knew. So then ये हुआ और it was like quite amazing because मैं सब बाद जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया तो सब बाहर लाइट था और 12 बज रहे थे. तो डार्क रूम था वो, तो ऐसा मैं बैठ गया था अंदर तो बाहर धूप थी और 12 बज रहे थे. जब मैंने खत्म करके जब मैंने देखा ना तो बाहर अंधेरा था और शाम के 7 बज रहे थे. एंड आई फेल्ट दिस लाइक अमेजिंग, लाइक ऐसे बहुत अच्छा लगा, कुछ अकम्प्लिश किया मैंने. ऐसा 150 लोग को कॉल किया एंड पीपल हैव कंफर्म्ड दे आर कमिंग. एंड नेक्स्ट डे देयर वाज अ बिग क्राउड दैट इज देयर. And that was the second day when I learned the second thing, managing people. So उस दिन मेरा काम था बस लोग को crowd manage करना. 150-200 लोग बड़े थे, खड़े थे एक छोटे से कॉरिडोर में ऑडिशन के लिए. And it's hot, it's extremely Bombay heat complete. सब लोग खड़े हैं और अंदर ऑडिशन चल रहा है. And the assistant that time was not allowing more than 5 people inside the room at once. So all artists are standing and I have to manage them, making list who is going to come first. And then there are like India है तो यहाँ पे तो होता है, you know I came here, crossed my name and wrote his name. But basically पूरा management of the whole crowd also that day. और that was the first time मेरे को ऐसा 150 लोग को मैनेज करना है, तो मेरे को मजा आया. मजा इसलिए ना because ऐसा मैं बात करूँ लोगों से ना तो लोग भी ये अच्छा बात मुझे इंडस्ट्री है कि जो कुछ भी था बट एक बार लोग अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब ऐसा कोई कास्टिंग पर्सन असिस्टेंट है, दे नो कि ये असिस्टेंट है नया स्टार्ट किया है, we cannot give him trouble. So people were very cooperative, they understood my thing. मैंने बोला ऐसा ऐसा है. And that's how I started building rapport with actors. Then I realized कि actors are यार बड़े sweet से लोग होते हैं यार. They just want to be heard. That's what I realized. They just want to let them. Yeah, very validation. Let them show exactly. Validation, see, it's like a very. I feel validation is like quite a negative. My actor alter ego is very validation. Yeah, exactly. Because otherwise I don't care. From what my experience, I believe they need to be heard. अब एक बार किसी एक्टर को सुन लो what he wants to say. As a casting person बताता हूँ, like a lot of actors I talk to. किसी की बात सुनता हूँ ना तो मैं उनको भी क्लैरिटी मिलती है कि व्हाट्स गोइंग इन देयर हेड. बिकॉज क्या होता है ना कि किसी भी इंसान को ना, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इजीली मिल सकता है.
जो उसको सही एडवाइस दे, बिकॉज उनमें कुछ ऐसा कंपटीशन नहीं, बोथ आर डिफरेंट कंपनीज, बट एक्टर्स में देयर इज दिस competition. So even if someone is helping you, they're not helping you. Really? Yeah, I mean, like no, I thoda sa have a divisive. Yeah, see, because because I am an actor and I have some of. See, Richa, before anybody I know, most people I know. Before an actor, Richa, you can't cut me also, you know, when I'm talking. I'm really sorry, Richa, but I just want to. Because otherwise I can't. I won't cut you here, but I want to cut you here right now because I'm really sorry to interrupt you. Because Richa, I know you as a person. And you are a very amazing person and a very open heart person. So it doesn't matter you're an actor or not, you're an amazing person. So let's not talk about you. I mean, no, but I mean, thank let's you talk for that. about general crowd. I mean, not like. That's very kind of you, Utkarsh. That's very kind of you, Utkarsh. But I'm saying कि एक्टर सीन में भी कितने सब एक दूसरे को हेल्प मतलब काफी हद तक कर देते हैं, ऐसा मतलब हेल्पफुल है. हेल्प करते हैं. हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि. But I understand what you're saying. That whole inside somewhere you are at the end of the day in the same stream. So एक लेवल का मतलब I wouldn't say कि कोई ऐसे aggressive competitiveness है, but एक वो thought होता है कि but ऐसा help करते हैं. नहीं help करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. But I think from the point of view you're coming, I understand where that stands also. तो अभी तुमने पहला दिन and second day, and I find that really interesting. I'll tell you why, because this information मैं कास्टिंग असिस्टेंट नहीं रही हूँ, मैं एडी रही हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया था कि उनके लाइफ में वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स of when they are casting assistants in the film industry, the Indian film industry, उनको क्या experience करना पड़ता है, and what you shared is like really unique kind of peek into your life and your. A lot of people I used to work as an assistant are doing good job. Yeah, of course. Like Vibhu and Vikas. Vibhu and Vikas I had met when I had gone to work with Anmol sir. I had like for a brief time, I had for just couple Anmol of casting. Yes. So I had gone to work with them for just one project. So at that time I had with Vibhu and Vikas, and I used to know them because we had our offices close by. So I knew them and they were amazing assistant, and today they are doing damn good job. I mean, Jamtara, you look at it. I think इतना अच्छा casting मतलब पिछले 20 साल में किसी ने नहीं किया होगा किसी शो के लिए. Gangs of Wasseypur is there, but after Gangs of Wasseypur अगर मेरे को लगता है ना कि कुछ अगर ऐसा हुआ है तो वो Jamtara था. I mean, I personally love that show. Jamtara has been really casted. And the cast, yeah, from the little understanding and I have. It's on point casting. I mean, I'm so proud to know that. Wow. So that's the feeling I get. So yeah, it was like we had like our own thing of assistant, and a lot of people now are still working with me in industry, and like they're now doing their own thing. So that way though it has grown a lot. Anyway, so yeah, मतलब वही start था, and then I got into this, got completely indulged, forgot everything, home and everything and all, and it continued till 2016. When my and again one more thing, मेरा cousin भी मेरे साथ था यहाँ पे. So he was also assisting Shabnam ma'am. He was at that time. Shabnam Khan casting. अच्छा, I don't. मैं तो सबको नहीं जानती clearly. हाँ, you came much later. That वैसा. तो he was assisting her. तो वो भी हमारे साथ join किया. ऐसा he also joined with me as assistant. और फिर we started this own company. ये मेरा फंबर क्या है, इसको please काटना. हाँ, तो वो उसका अच्छा point क्या था ना कि वो I'll tell you how we formed this company was formed. You have to keep this more shorter. Yeah, exactly. So he had this very अच्छा उसका बना काफी entrepreneurial approach है, मतलब काफी enterprising nature का है. हाँ, because right now he owns his business. Right now he's no longer a casting director. What happened? मैं भूल गई, मैं खुद को याद दिलाने के बाद भी मैं भूल गई कि मैंने अपने बाल खोलने थे. अब तो it's too late. तुम बताओ आगे बोलो जो बोल रहे थे. Oh shit, Richa. It looks so cool though. चलेगा अब तो. Now we're rolling with it. I mean, this is not the imperfect episode. Yeah. My shirt stained your hair. My hair. I had to match up to you ना. वो just हो गया. तो वही उसके बाद तो he was pitching around for like getting independent work, and we got. हाँ. So हमने किया. See, now that time I realized ना कि working as an assistant and working as an HOD are two different things. Of course. So that's the game changer also. Yeah, that's quite changing. क्योंकि आपके ऊपर now you don't have anybody above you to go to and say ये problem है. आज तक मुझे you are the problem solver. आज तक मुझे टिया मैम ब्रीफ कर देती थी क्या चाहिए था, मैं उनको लाके दे देता था. आज मुझे फिगर आउट करना है कि सामने वाले को क्या चाहिए. So although we accomplished it, but it was not my smoothest job compared to how it operates now. That time it was not like a smooth job I did. I was not even sure if I'm gonna get it. How long have you been now independently been casting? 7. This is my 7th running year. 7th year, yeah. Congratulations, Utkarsh. Now 7 years तुमने ये किया है, so there is a certain expertise you hold also. What all kind of stuff have you done? Ads though, I mean that's how you and I kind of connected. I've done a lot of ads with Utkarsh. Thank you for that. हम लोग ने साथ में काफ़ी सारे एड्स किए हैं. मैंने प्रॉपर ऑडिशन करके किया है, कोई ऐसा इसमें नेपोटिज्म नहीं था.
और who knows, you can't say who knows, oh my god. और हम लोग का ऐसा होता तो क्या था, ऐसा होता तो हम वेले नहीं बैठे होते महीनों महीनों घर पे, ऐसा एकदम नहीं होता है इसीलिए. Richa is just trying to be correct politically. No, I will cut this whole thing out. नहीं, I'm just kidding. झूठ बोल रहा है. Hey, I'm just kidding. Richa is a very amazing professional. She always responds on time. Anyways. ये jab था. It was no. See, this is what Richa. I sound sarcastic. I am not being sarcastic. ये jab था. ये jab नहीं था Richa. Anyway, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी. ठीक है, आप करो मेरी तारीफ. हाँ. तो वही है, फिर 7 साल हुआ नहीं, कास्टिंग ही मैंने करा, ज्यादा एडवर्टाइजिंग मुझे पसंद भी है काफी. और I just love the thrill of just 4 दिन में खत्म करके देना, 3 दिन में देना. The turnaround time, quick turnaround. Yeah, it's all about adrenaline rush for me. Okay. और दूसरा क्या है ना कि यार एक चीज और है, मतलब ठीक है, I know कि there is big money in casting movies and all, and it's fine. मुझे मजा आता है एडवर्टाइजिंग में. I connect more. I did a movie but like that's not my best work again as I say. Like I accept when I'm not done the best work and that is one thing, I'm not my best work. So yeah, fine, but अब वही है, मुझे लाइफ में वही करना है. मैंने डिसाइड किया जो मैं एंजॉय करता हूँ. डजंट मैटर कि क्या वैलिडेशन है, क्योंकि इंडिया में वो मेंटालिटी है. आज तुम वैलिडेशन के झमेले में फंसना नहीं है. डू योरसेल्फ द वे यू थिंक इज द राइट वे. आई लव एडवर्टाइजिंग. बी यू. Reading it. तुम्हें एडवर्टाइजमेंट पसंद है, तुम उसमें अच्छा करते हो. 4 different scripts at a time. It's amazing sensation. Yeah, why not? Of Having course. a nice team of people who love you, who respect you. Yeah. And they're like a family. You chill with them. That's amazing. It's like different. I cannot explain this. I mean, very few people. I don't know. मतलब मुझे लगता है. When work is not, work doesn't feel like work. हाँ, सी मैंने ना ऑफिस में कभी काम नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं कि ऑफिस एटमॉस्फेयर कॉर्पोरेट कैसा होता है. मैंने हमेशा I have worked as a freelancer since the beginning of my career. So for me, it's like the people you work with. जैसे कि वो Vin Diesel दिखाता था Fast and Furious में, कि people they work around and then they're stick as family. So for me, it has been like that because मेरे लिए वही रहा है. आज भी जो मेरे best friends हैं, people I've worked with or work now. तो again, like that is how it goes in this industry, and like there's no shame about it. I mean, whatever you call it, favoritism or anything, but this is how it goes here. You need to be comfortable with people you're working with. No, of course. Creating a bond with anybody that you work with is a very important part of the process. The whole nepotism debate also comes from somewhere that they have that bond now because they are all together, they share that bond and they end up working together. Exactly. It does mean that they get better opportunities easier than the rest of us, and that's the truth. But it happens to be how it is. That is the law of the nature. That is law of the nature. मेरे पिताजी का जो बिजनेस होगा तो वो तुमको आके थोड़ी उसकी जायदाद पकड़ाएंगे. मतलब that's basically that. Law of nature. Darwin ने बोला survive the fittest. If you have to fight to thrive to fit. And privilege तो है भाई, है दुनिया में बहुत लोग privileged हैं, हम भी privileged हैं. And don't mistake this as going to gym and being fit as in like fit, like the metaphorical fit. Please, the upcoming actress. Please don't. हम लोग लास्ट एपिसोड में मेरा फ्रेंड जो आया था वो एक्टर है. Amazing guy. I just want to endorse it. I just love him. Give him a shout out. Yeah, Kamaljeet, I loved your episode and I love, like, I'm really looking forward to do something big with you in near future. Yeah, come on. Get in touch with him. No, I am always. Achha, you guys in touch with each other. Arey and yaar. He has done his given his page reviews. Now casting directors need to get in touch. You know now, right now he's doing a film which I can't obviously talk about on camera. No. Come on, I'm not. But he's currently shooting for a film. Go and sue her, Kamaljeet. He's currently shooting for a film. Exactly, I know. His days are over now. This guy is gonna. I hope so. This guy should make something big because like there is something honesty about his performance. Yeah. Anyways, so nice to hear that about you. I'm not the best authority. Like I'm not like there. No, none of us are. But if we like something, we speak about it. There are men mightier than me doing this job. And so yeah. Yeah, man. And women also. I mean, human beings. Human beings. Just to be on. तो अभी तुम्हारा क्या कहते हैं, अभी हम कमल से भी मैं जो बात कर रही थी ना, तो कमल was also telling me कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी ब्रेन में क्या चलता है, हमको नहीं वो कुछ और बोला था उसने, मेरा चेन ऑफ थॉट ही टूट गया लास्ट कॉन्वर्सेशन. You can cut here at this point. You can cut to that episode. I will get. Okay, so this is your whole journey of how you became a casting director, and you like doing ads, and that's what you enjoy, and you're flourishing in it, and you're clearly having a great time doing it, and I think that's what's most important, because work when it's joy, मजा देता है जब काम, तो वो work जैसा feel भी नहीं होता है. And that is what I live for. Most of us are chasing that, but not necessarily most of us have to do it. I think artists have that privilege that somewhere हम लोग अपने तरीके में अपने life में work और
खुशी को एक सेंट्रलाइज करके एक चीज बना पाते हैं, वो बहुत बड़ा प्रिविलेज है टू हैव एज आर्टिस्ट, एज पीपल हु वर्क एज क्रू, एज बिहाइंड द कैमरा, यू नो, ऑल द मेन सच बिग प्लेयर्स. नाउ यू बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड मैं भी एक एक्टर हूँ, हम सबको बहुत ही मतलब एज एक्टर्स मुझे ये जानना जरूरी है कि when you see somebody on camera, new actor, new face और पुराना face, कुछ भी तुम्हारे brain में क्या चलता है? Like, are there any traits that you're looking for? What catches your eye? Give me an understanding of what goes in the mind of a casting director when he's looking at a photo of or a video of somebody, because it's not black and white, it's very grey as per us. तो क्या है? कुछ है क्या? Is there a method to this madness or it's instinctive? See, instinct तो है ही. Obviously that I agree, वो है ही that. But that instinct comes with experience. So someone who has been doing this for like 10 years, say, will have a better instinct than someone like me or someone who has started like 3 years back. Of course. So instinct तो चीज है. उसके अलावा भी technicalities ही बहुत सारी चीजें होती. सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, person has to be smart. Smart as in not smart as in like समझ में आना था, मतलब इम्प्रोवाइज कर सके, फिगर आउट कर सके. स्पून फीड थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज नाउ वी लिव इन अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड. तो अब एड स्पेस में स्पेशली तुम कह रहे हो, in general, like it's not just creatively, it's ever about everything. The person has to be like have an open ear and mind कि अच्छा हाँ क्या है क्या नहीं है, how to contribute. अब मतलब like I know actors man who are pure vegetarians but they do ads जहाँ पे उनको नॉनवेज खाना है, फिल्म करते जिनमें उनको सीन में they have to eat non-veg and they do that. They do that because that's their job. So first of all, ये distinction बहुत जरूरी है कि you are here to do a job. और एक बात रिचा मैं ना कहना चाहूँगा यहाँ पे, I don't know if it makes sense or not in this look is for this thing. हम लोग जब यहाँ आते हैं ना, हम अपने दिल की सुन के आते हैं. But the moment we reach here ना, हम अपने दिल के अलावा सबका सुनना शुरू कर देते हैं. Another one of your टिप्पणीज. Yeah, I mean this is what I figured. Like it's like all these 8 years of this. क्या बात बोल रही है? वाह. Lot of people. Yeah, you come here अपने दिल की सुनते हुए, पर तुम सुनने दूसरों की लगते हो. तो तुमने अभी हम लोग लास्ट में जो डिस्कस कर रहे थे कि you said कि एक्टर को थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए. You look for somebody who kind of understands what you're trying to explain to them or the brief that has been given. Be able to visualize themselves in that scenario and be able to bring something to the table. That's I think what you wanted to say. Important. Yeah. So एक वो हो गया. दूसरा you were saying something about कि brief को समझना. That was where you. That is part of what you said. Okay. What else do you look for in an actor? Like what's the uniqueness that you find? Because I have never worked in the casting side of. Yeah, basic तो यही है. उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है. How you as a person to deal with, are you an easy person or not easy person? Well, a lot of talented people who are not getting good work as they should get. They're not able to. They couldn't materialize on their initial success because of attitude. There are a lot of people I know who because of the way they are, they have become quite successful right now. Yeah. Although they had to face their downs and tough times. Everyone does. Yeah, everybody does. Of course, you have to pay your dues. But now those guys have तो ये तो मैंने देखा है over a long term and like a lot of artists like जब जैसे हम लोग ही थे बहुत पहले 10 साल पहले when जैसे kids देखते थे इस artist को, कितना अच्छा actor है, कितना अच्छा दिखता है, गायब कुछ नहीं है. Why attitude problem? When I'm getting to work with them, deal with them, then I get to know अच्छा यार इसी वजह से that person could not do or some person. Yeah, it's a thing because I think as actors also, since I said I've also worked behind the camera, मुझे लगता है कि we are all लगता नहीं मतलब ऐसा ही होना ही चाहिए. And I think many people already follow that कि actors and everybody on set and off are working as a singular cogs in the wheel. हम तो bigger picture के लिए हैं सब. We are all working towards the bigger picture. So we have to all understand that everybody contributes in their unique way to a filmmaking process. So it can be an actor and every single crew member. They're clearly working towards the same goal. So उस तरह का हमारा another brick in the wall. Brick in the wall. तो Pink Floyd. तुम said it correctly. Of course. तुम्हारे एक्टर्स के लिए कोई टिप्स हैं क्या? कुछ टिप्स दे दो ना एक्टर्स के लिए कि कैसे like what can an actor do that will hopefully make them better to get like an audition. First of all, be honest with the character you are playing. नहीं कोई जरूरत नहीं है. आपने देखा है कि करीना कपूर ने ये रोल करने के लिए वैसा किया तो that was her choice. She was portraying it. You are not portraying it. An audition should be considered like an exam. You are given a question paper that is the script and the brief. Now you have to write your answer, which is your performance. The best answer wins that.
दैट्स इट, इसका आंसर बेस्ट रहता है। बहुत सारी चीजें हैं। ऑडिशन में सिलेक्शन के लिए मतलब क्या कहते हैं फिजिकल ट्रेट्स कितने फिजिकल ट्रेट्स इट्स सी, ये आज के सी लकीली वी आर इन अ कंट्री, लिविंग इन अ कंट्री एंड द टाइम इज सो लकी टू बी इन वर्किंग इन अ टाइम लाइक दिस। आई एग्री। Physical trait is no longer. You have to look the part. If the part demands a guy, and parts are being written like that. Advertising, Yeah, like for normal people, for every kind of body type, every skin color. Exactly. And advertising too is very inclusive. I'm like so proud to be of an industry. जहाँ पे you just have to be the part. If you are the part, that doesn't matter आप कहाँ से आते हो, आपने क्या पहले किया है नहीं किया है. You should not have done competitive brand. That's very important. कंपेटिटिव ब्रांड्स के साथ काम किया है तो फिर आप सेम उसमें ऐड में नहीं कर सकते। हाँ, वो टर्म पीरियड केस है तो वो दैट नेवर डू दैट, इट्स अ वेरी शिटी थिंग टू डू। आप क्योंकि आपको लगता है कि यू आर डूइंग अ क्लेवर थिंग बाय नॉट टेलिंग, बट किसी का पूंजी नहीं, इट्स नॉट, नहीं, इट्स एब्सोल्युटली नॉट फनी बिकॉज़ a lot of money in that project and they have to go. I know about, but people do that. I know about Richa worked on projects where the actor did not confirm about the competitive brand and they had to reshoot with their own pocket producer and the producer is now like who have had huge losses. I know instances. So ऐसा नहीं है यार, everyone is doing their jobs. A production house भी जब एक project होता है तो producer has to go through a lot. Of course, and this question I am also asked every time I audition for anything. मैं तो भाई सबसे बता देती हूँ कि ये वाला किया है, अगर किया है. It's easier to blame कि production house is saving money and all that. But brother, you don't know. You don't know कि वो क्या effort किया producer ने, कितना sleepless night उसने spend किया है. I know my friends are producers, so I know how much effort and time they put in to get one project. Yeah. As freelancer, you just get calls. Are you available or getting a project, and you're working. But as a producer, you're creating jobs. Yeah. So their job is much more tougher than ours. People have to understand it cooperative. वो पहले था, एक टाइम था, मतलब इंडस्ट्री में था एक टाइम। क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री के साथ, there was a very dark period in our industry. Where things were COVID and everything. No, COVID के पहले भी. अच्छा. I'm talking about like way before even we came. 90s बोल रहे थे. 80s, 90s. See, no offense to people working that time, but yeah, that time the quality of movies और जो 90s का quality तो questionable था ही. नहीं, 90s तो फिर भी ठीक है, 80s की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ. हाँ, so वो था, मतलब यार तो वो एक वर्क कल्चर क्रिएट हो गया उस टाइम. वो कुछ लोग ना certain parties still stick to that work culture. That is very toxic work culture. Like समझिए. वो unorganized भी है थोड़ा. अब वही नहीं unorganized नहीं है. तो वो जो 10% है ना, that is making this 90% unorganized. That is the problem. Because I work with production houses who are so accommodative. Like I know a producer, she's a very good friend of mine, and like we had casted for an old lady because she was like with the lady was quite old. The producer arranged proper car to pick her up and drop at the place. So that sort of stuff people do. People are very kind and cooperative. अब दूसरी बात क्या होती है ना, expectation. मतलब मॉडर्न फैमिली में फिल डनफी का एक डायलॉग है, इफ यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो, every moment will be magical. And that is what life should be about in working industry. You have to keep your expectation low. That's a good one. Budget expectation low, treatment expectation low. अब सेट पे जा रहे हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आपको चेयर पे बैठना है, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको वैनिटी मिलेगा, सिंगल डोर मिलेगा, बट अगर हो तो ऐसे भी, बिकॉज यू आर हियर फॉर दैट ओनली ना. जब आप सोच रहे थे किसी टाइम पे कोई आर्टिस्ट, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू मेक इट अ मोनोलॉग, बट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस स्टेटमेंट. जब कोई आदमी, जब कोई भी बचपन में सोच रहा था कि आई वांट टू बी नेक्स्ट दिस और नेक्स्ट दैट, बी अ स्टार, वर यू थिंकिंग अबाउट कि आपको कौन सी वैनिटी या चेयर में बैठने मिल रहा है, कि आर यू थिंकिंग अबाउट व्हाट द वर्क यू आर गोना डू? ऑनेस्टली बता रहा हूं, डोंट आंसर दिस टू मी और समथिंग, आंसर दिस टू योरसेल्फ. As an actor, I think that's the question we need to answer to ourselves, like you said. कि आपको ट्रीटमेंट, आपको क्या, आपको महाराजा बनना है? नहीं ना, आपको तो एक्टर बनना है. हाँ, और जब वो क्या होता है ना कि, और एक चीज और देखा है ना कि यहाँ पे ना अर्न करना पड़ता है, मांगने पे कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ अर्न करना पड़ता है. Absolutely. And everyone has said it, like people mightier than me, मतलब शाहरुख खान, like everyone has said this, you have to earn your place, and if you earn your place कहीं भी फील्ड में होता है. It's not just acting, it's cricket, it's football, every field that sports, that you are corporate. My sister works, आप भी काम कर चुकी corporate में, आप ही बताइए. हाँ, corporate house different. It is exactly. So anywhere you have to either be really good at what you do. Somewhere I think in our industry also, हमारी Indian film industry में भी, आप अगर अच्छे हैं तो आपको recognize करेंगे लोग, बिकॉज इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, लाइक यू सेड, एंड वो आपको रिकग्नाइज करेंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी. एंड इस चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उसमें लगन लगानी पड़ती है, जिससे कि आपकी कॉन्स्टेंटली स्किल भी होन हो रही हो, आप बेटर होते जाएंगे.
लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट मैंने तुम्हारे साथ ऑडिशन किया है, माय ऑडिशंस पहले के वर्सेस जो अब है, मैंने उन पे काम करते करते अभी तक थोड़ा बेटर हुई हूँ. सो इट्स अ कांस्टेंट वर्क, लाइक यू आर सेइंग ना, कि वो एक कांस्टेंट अपने को, हम लोग इस इंडस्ट्री में है कि यू हैव टू कांस्टेंटली रीइन्वेंट, बी बेटर एट व्हाट यू आर एंड फाइंड दैट जोन कांस्टेंटली. सो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, एंड दैट टिप रियली इज नाइस एक्चुअली फॉर एक्टर्स एंड एस्पिरेंट्स, की हमें कॉन्स्टेंटली ये समझना है कि इस इंडस्ट्री में आपको इज्जत मिलेगी, आपको काम मिलेगा इफ़ यू आर अर्नेस्ट एंड यूर ऑनेस्ट लाइक यू सेड, एंड मेहनत लगानी पड़ती है, बिकॉज हर इंडस्ट्री में वही है. हमारी इंडस्ट्री में कमल जी तो ये कह रहा था कि ज़्यादा ब्रूटल है इस मामले में, कि भाई हम हर रोज सुबह उठ के एक नई वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, यू नो, लाइक अ न्यू, नॉट बैटल इज आई थिंक द नॉट द राइट वर्ड. हॉलीवुड में जो मेक कर रहा है ना, वो भी वही कर रहा है. एग्जैक्टली. तुम्हारा कंपटीशन इज विद एक्टर ऑफ दिस टाइम, बट उसका कंपटीशन इज विद द इंटरनेशनल स्टार. आप समझ रहे हो, यू आर कंपीटिंग, आप फिर भी उठ के जा रहे हो तो आप कंपीट कर रहे हैं इंडियन एक्टर से. बट द पॉइंट इज आप compete कर रहे हैं on any level that you are. Everybody as an actor, as an artist, or as somebody who works in this industry, not somebody who's an independent casting director. आपके पास तो काम आता ही रहता है खुद से, आपको शायद compete करना ही नहीं पड़ता. इनको समझ में नहीं आ रहा है concept of struggle. Struggle is not just that. Struggle is like finishing a job on time, giving a exactly. So I'm saying कि हम जब तक अपना constantly बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते रहेंगे तभी हम प्रोग्रेशन देखेंगे इस इंडस्ट्री में. एंड जो लगा रहता है और जो अपनी स्किल्स को होन करता रहता है वो कहीं पहुंच जाएगा. परसिस्टेंस इज की. वेल, मेरे पास जितने भी सवाल थे तुमने उनका बड़ा बेहतरीन टिप्पणियों के साथ जो जवाब दिया है, आई लव्ड इट. मुझे बड़ा मजा आया. डिड यू एंजॉय टॉकिंग टू मी? तुमने इतना, हमने मतलब मैंने तुम्हारी ये सब कहानियां सुनी भी नहीं थी एक्चुअली. एंड आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन. मुझे ना, सी जितने एक्टर्स ये देखेंगे तो आई होप कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ये देखेंगे ही. सो एज एन एक्टर, यू आर एन एक्टर, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आई एम गोना आस्क यू समथिंग. हाउ कैन वी मेक दिस एंटायर प्रोसेस बेटर? हाउ कैन कास्टिंग डायरेक्टर्स बी मोर सो दैट कि ये बॉन्ड जो है काफी स्मूथ रहे, कि मोर स्मूथ देन इट इज राइट नाउ? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी बात करते हैं लोग इंडस्ट्री में ना कि बहुत कंपटीशन है, ये बहुत हेल्दी स्वीट सी जगह है, बड़ा अच्छा एक बैलेंस हार्मनी में सब काम करते हैं, बिलीफ सिस्टम है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हमारे यहाँ लाइक कॉर्पोरेट जहाँ पे हर बात ईमेल और पेपर में होती है. यहाँ जबान पे काम चलता है. पीपल ट्रस्ट ईच अदर्स वर्ड. सो जबान पे काम चलता है. If you are one of those who are saying our industry is toxic, I am really sorry. I mean, you are in the wrong business. जो अगर मुझे भी ये लगता है जो लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री टॉक्सिक है, यहाँ तो कहीं ना कहीं उनका काम उनके साथ रेजोनेंस में नहीं है, या तो क्लियरली वो सही लोगों से नहीं मिल रहे हैं. बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत सपोर्टिव लोग भी हैं और दोस्त भी बनते हैं और बहुत ही लंबा साथ निभा जाते हैं एक दूसरे का. The last project I work with, I am right now friends with the ADs. Since we spoke so much like for 15 days on our project, I'm right now their friends. Like we are actually friends. We are not planning to go out and do shit. इस इंडस्ट्री में दोस्त भी ऐसे बनते हैं. अभी मैं यहाँ पे आज मैंने एक डीओपी को बुलाया था और उनके साथ उनके एक असिस्टेंट को बुलाया था. फिर उनके साथ बैठ के हमने गप्पे मारी, हमने चाय पिया, 2 घंटे तो हमने वो किया है. पॉडकास्ट तो हमने 1 ही घंटे शूट किया है. शाउट आउट टू जेरी एंड फहीम. और फहीम से मुझे पता चला, फहीम जो असिस्टेंट है उनके साथ मैंने एक इवेंट हैंडल किया था और आपने उनको क्या कहते हैं, BMX, वो BMXer है, तो उन्होंने एंड ही इज कास्टेड हिम. सो इट्स सच अ स्मॉल वर्ल्ड. हम जहाँ कहीं जाते हैं हमें कोई ना कोई मिल जाता है, किसी के साथ कोई कहानी बन जाती है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री. We love our industry, right? Yeah. So thank you so much, Utkarsh. This was lovely. जैसे तुमने पहले ही मतलब इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम सीजन 2 के फिनाले में भी आओगे. तुम डेफिनेटली आओगे. Yeah. Thank you so much for your time. मुझे बड़ा मजा आया. And I'll bring a special guest to stay tuned. तुम्हारे क्या +1? हाँ, no. स्पेशल गेस्ट किसको? अच्छा, मैं समझ गई. Just to create just a promotional promo. You can use it as a promo. I'll get a special. यहाँ पे कट करेंगे. तो उसके बाद हम लोग this has been lovely, उत्कर्ष. तुम I have always known you, like I said, हम लोग ने हमेशा चिल किया साथ में और हम लोग ने हमेशा कितनी हम हर तरह की बातें हमने की अंडर द सन. इट्स ऑलवेज बीन मैं इतना फ्री नहीं हूं जिस तरह से ये कह रही चिल किया. मैं बहुत कम से कम मिलो रिचा से. कम मिले हैं रिचा से ये, और मैं ही चलो मैंने चिल किया इसके साथ, इसने मेरे साथ चिल नहीं किया. गेट लॉस्ट मैन. No, we have chilled a lot. I'm sorry. मैं इतना ही चिल करती हूँ लोगों के साथ भाई. मैं साल में 12 बार ही चिल करती हूँ. रिचा, you remind me of the elder sister I never had. जिसमें 5 बार तो तुम्हारे साथ चिल किया, तो बहुत चिल हुआ. नहीं रिचा, you just remind me of the elder sister I never had.
मतलब glad to hear that. Yeah. Happy to play that role in your life. Yeah. ख्याल रखो अपना. Thank you Yes. so much उत्कर्ष. Yes. This has been all guys. Please मेरी दोस्त ने मुझे सिखाया था क्या बोलना होता है. like, share, subscribe. हाँ अरे. Like, share and subscribe, Richa. Scare नहीं. No, share, like, share and subscribe. LSSC. A few moments later. Yes. So guys, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें. And thank you so much. If you don't like it, man, just watch it and like enjoy. No, please. Has it ever influenced anyone कि like करो? Like people have to like they will like Actually, हाँ it. पता नहीं ना. Actually यार मैं क्या ही बोलूँ आपको. Honestly, like last time when you saw a video on YouTube, did you like it because someone said to like it? हाँ, that never is a motivator. I agree. Yeah. मतलब मैं आपको लाइक बटन दबाने के लिए बोलूँ तो आप लाइक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. उत्कर्ष ने क्लियरली हमें समझा दिया है. Human psychology तो थैंक यू सो मच. practical. हैड अ ग्रेट टाइम. कुछ 10वीं बार थैंक यू मैंने बोला है. सो लेट दिस बी द आपको लास्ट edit हो वन. जाएगा. थैंक यू गाइस. थैंक यू. और ओनली 20 मोर टाइम्स. तुम भी बाय बाय कर दो. Bye.